नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे सुनकर हर कोई अभी तक शॉक में है। एक ऐसा प्यार जिसका अंत 35 टुकड़ों में हो गया। नॉर्मली रिश्ते में कोई लड़ाई होती है तो पार्टनर एक दूसरे से सॉरी बोल देते हैं। सॉरी एक ऐसा शब्द जिससे कोई भी लड़ाई शांत हो जाती है, लेकिन कभी कभी सॉरी किसी को मौत के घाट भी उतार सकता है। सॉरी काश इस शब्द के सही मायने श्रद्धा उस दिन समझ पाती जिस दिन आफताब आमीन ने उसके लिए कहे थे। आपको बता दें कि श्रद्धा के घर वालों ने आरोप लगाया था कि आफताब उनकी बेटी यानी कि श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। एक बार वहां उसे छोड़कर भी घर आ गई थी, लेकिन बाद में आफताब ने सॉरी बोला तो वह फिर उसके साथ रहने लगी। दूसरी बार शायद अगर श्रद्धा आफताब के सॉरी पर भरोसा नहीं करती तो आज वो जिंदा होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा के घर वाले शुरू से नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन श्रद्धा और आफताब दिल्ली शहर में लिविंग रिलेशन में रहते थे। कहते हैं कि प्यार में इंसान किसी की नहीं सुनता, वही श्रद्धा के साथ हुआ। घर वालों की ही नहीं बल्कि श्रद्धा ने आफताब के लिए दोस्तों की भी बात नहीं मानी। महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाले श्रद्धा के दोस्त ने बताया कि वह आफताब के साथ 2018 से रिलेशनशिप में थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन बहुत जल्द ही आफताब उसे मारने पीटने लगा था। ऐसा करने पर भी वह आफताब को छोड़ नहीं पाए। नौकरी के लिए दिल्ली दोनों शिफ्ट हो गए। आफताब आमीन के साथ लिविंग में रह रही श्रद्धा की हत्या का असल कारण दोनों के रिश्तों में कुछ दिनों से खटास आना बताया जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे थे। इसी बात को लेकर आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था। हालांकि कभी कभी श्रद्धा आफताब से शादी करने के लिए कहती तो कभी कभी आफताब को उस पर गुस्सा भी आ जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा के पिता विकास मदान ने बताया कि कैसे वह आफताब से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल गई थी। कई बार बेटी को समझाने की कोशिश भी परिवार की तरफ से की गई, लेकिन उनके पिता का कहना था कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास मदान ने एफआईआर में भी बताया है कि जब हमने इस रिलेशनशिप का विरोध किया तो श्रद्धा ये कहकर घर से चली गई थी कि भूल जाना कि मैं आपकी बेटी हूं। पिता को अब अफसोस हो रहा है कि काश श्रद्धा ने उनकी बात मान ली होती तो वो आज जिंदा होती। पुलिस ने 12 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया। इस दौरान वह गुरुग्राम में जॉब करता रहा। किसी को इसके ऊपर शक भी नहीं हुआ क्योंकि किसी से आफताब इतना ज्यादा बात भी नहीं करता था। हालांकि अब पुलिस से यह भी जांच कर रही है कि क्या इससे पहले भी किसी और की भी हत्या या कोई और अपराध आफताब ने किया है या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।